तो ये शुरुआत हुई है संजीव अरोड़ा जी, जो 22 में हमारी सीट ही थी, अचानक से हमारे विधायक साहब की मौत हो गई। परमात्मा उनको अपने चरणों में निवास दे। तो ये बाई इलेक्शन हमें लड़नी पड़ी। तब हम 7,000 से कुछ ज़्यादा मतों से जीते थे, अब हम 10,000 से कुछ ज़्यादा मतों से जीते हैं। तो हालांकि वोटिंग परसेंटेज कम है, पिछली बार ज़्यादा परसेंटेज वोट हुआ था, इस बार थोड़ा कम है, लेकिन उसमें भी मार्जिन इतना है कि 40% और 22%, 18% का मार्जिन। 1-2% पे सरकारें बन जाती हैं, 1-2% पे देश की सरकारें बन जाती हैं। तो बहुत खुशी हुई। पहले तो सब मीडिया वाले साथी जो हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, ये जो यहाँ आप आए हैं ना, इसका नाम है कपूरथला हाउस। ये कपूरथला के राजा का महल था। एक इधर है फरीदकोट हाउस, वो फरीदकोट के राजा का था। एक पटियाला हाउस है जो कोट बना हुआ है, वो पटियाला के राजा का था। एक नाभा हाउस भी है, वो नाभा के राजा का था। यहाँ हमें कौन आने देता था जी, तो राजाओं के महल थे। तो आज अगर हम कपूरथला हाउस में हैं तो सिर्फ पब्लिक की वजह से, संविधान की वजह से और एक अच्छी सोच की वजह से हम हैं। हमारी टीम है, हम मिल के काम करते हैं। जरूरी नहीं है हर रोज विराट कोहली सेंचुरी लगाए, कई बार विराट 0 पे आउट हो जाता है, लेकिन कोई ना कोई और बंदा जो है वो उस दिन काम कर देता है। लेकिन टीम वर्क है ये, तो एक टीम के रूप में काम करते रहेंगे। और परिवार है हमारा एक छोटा सा, और परिवार में जो भी फैसले होते हैं, हमारे लानेदार, जो पंजाबी में लानेदार बोलते हैं परिवार के मुखिया को, वो अरविंद केजरीवाल जी हैं। तो जो लानेदार, जो परिवार के मुखिया फैसला लेते हैं, वो अपने घर को बचाने के लिए लेते हैं, अपने घर को और बड़ा करने के लिए लेते हैं। कोई भी परिवार का मुखिया अपने परिवार को बिखेरने के लिए फैसले नहीं लेता कि मेरा परिवार बिखर जाए, जब मेरे बच्चे फ्लॉप हो जाएं। तो हम छोटे बड़े भाई हैं और बड़ा अच्छा लगा। गुप्ता जी बैठे हैं, हमारे एमएलए साहब बैठे हैं, हमारी टीम पूरी बैठी है। तो सबको बहुत बहुत मुबारक हो, और अपनी अपनी जगह पे जिसने जो मेहनत की है उसका सलाम करता हूँ, उसका सजदा करता हूँ। और यही कहूँगा कि एक शेर है कि हमारी नज़र तो मंजिल पर रहती है, इन आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। तो मील का पत्थर तो वो देखते हैं जिन्होंने आगे 1 और किलोमीटर जाना है, लेकिन हमारी नज़र मंजिल पे है। और मंजिल क्या है कि जब भारत देश जो है वो असली आज़ादी जो उसको एंजॉय करे। भगत सिंह जी को कभी भी ये चिंता नहीं थी, जब वो इनकलाब की लड़ाई लड़ रहे थे, कभी भी ये चिंता नहीं थी कि देश आज़ाद होगा या ना। कहते आज़ादी तो आएगी, लेकिन उनको एक बात का डर था कि आज़ादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा, कहीं ये ना हो कि वो अंग्रेज चले जाएं, काले अंग्रेज आ जाएं। और उनका डर जो है वो सही भी साबित हुआ। 75 साल हो गए आज़ाद हुए, 75 साल से ज़्यादा ही हो गए आज़ाद हुए। अमेरिका वाले मंगल ग्रह पे प्लाट काट रहे हैं, और हमारे यहाँ सीवरेज के ढक्कन पूरे नहीं हो रहे भाई साहब। अभी वहीं खड़े हैं, सीवरेज का ढक्कन, टोबा, छप्पड़, और वहीं रुके हुए हैं भाई, क्योंकि उन्होंने काम किया ही नहीं कभी। अभी बात होने लगी है एजुकेशन की, हेल्थ की, बिजली की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, नहीं तो इससे पहले तो बात ही नहीं होती थी। ये तो अरविंद केजरीवाल जी ने उनके मैनिफेस्टो बदले हैं, वरना कहाँ स्कूलों की बात करते थे, कहाँ ये अस्पतालों की बात करते थे। ऐसे चल रहा था, 5 साल तू, 5 साल मैं, अगर तू आ गया तो मुझे कुछ मत कहना, अगर मैं आ गया मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। ये चल रहा था बस, नूरा कुश्ती। तो हमारे जितने भी एमएलए साहबान हैं, चाहे वो गुजरात में हैं, चाहे गोवा में हैं, चाहे वो दिल्ली में हैं, पंजाब में हैं, राज्यसभा के मेंबर साहब हैं, हमारे एमपी साहब हैं लोकसभा के, सबको बहुत बहुत मुबारक। और मैं चाहूँगा कि हम एक टीम के रूप में काम करते रहें और आगे बढ़ते रहें और हमारे देश की सेवा करते रहें। और भगत सिंह का एक आखिरी शेर मैं
सुना के अपनी जगह लूंगा। भगत सिंह जी ने कहा था कि इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, क्यों ना इस बार वतन की सरजमी को महबूब बना